नमस्कार। कमाल है इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। और आज एक कमाल की बात होने वाली है। यहाँ पर एक नई श्रृंखला की शुरुआत हम कर रहे हैं और उस नई श्रृंखला का नाम है भारत में टीवी न्यूज का इतिहास। भारत में टीवी न्यूज की कहानी, एक चश्मदीद की जुबानी। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात कौन है कि भाई आजकल तो मोजो का जमाना है, मोबाइल जर्नलिज्म। तो फिर ये आप भारत में टीवी न्यूज की कहानी लेकर क्यों बैठ गए? तो मेरे प्यारे मित्रों, जो ये मोजो है, मोबाइल जर्नलिज्म आज है, जिसके चलते लोग टीवी न्यूज कम देखने लगे हैं, तो वो एक क्रमिक विकास है उसी टीवी न्यूज की शुरुआत जो 1990 के दशक में हो चुकी थी। तो इस नई श्रृंखला भारत में टीवी न्यूज की कहानी, एक चश्मदीद की जुबानी, इसका जो पहला अंक होगा ये है आपके सामने। भारत में 1990 का दशक क्यों था सबसे खास टीवी न्यूज के लिए? Why was the decade of 1990s most important for the rise of TV news in India? लेकिन यहाँ एक और सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिर मैं इस इंसान से क्यों सुनूं? कुमार राजेश ही आपको कहानी क्यों सुनाए इसकी? तो विनम्रता पूर्वक निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि शायद सबसे प्रामाणिक कहानी भारतीय टेलीविजन न्यूज के इतिहास की मैं ही आपको सुना पाऊंगा, क्योंकि इसे जिया है मैंने पिछले लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से, इसके तमाम उठापटकों के बीच। और ये रहा उसका सबूत, पिछले 3 दशकों के मेरे अनुभव की एक छोटी सी झलक। पर अपनी गिरफ्तारी की संभावना से वे परेशान जरूर हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट जाने की बात वे क्यों करते। अब देखना यह है कि ये विवादास्पद तांत्रिक क्या इस बार फिर बच निकलेंगे। संजीव आचार्य के साथ कुमार राजेश, दिल्ली आज तक। यहाँ इनकी देखभाल की सुविधा और परिवारजनों से मिलने की छूट जाहिर है जेल से ज्यादा है। कुमार राजेश, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, दिल्ली आज तक। ऊपरी न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ संसद में महज एक बार इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। अमित जी, पटना के इस पावन धरती पर और ख़ास करके मौर्य टीवी पर आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। क्या बात। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। जी हाँ, तो इस प्रकार आपने देखा छोटी सी एक झलकी कि कैसे पिछले 3 दशकों तक मैंने जिया है भारत के टेलीविजन न्यूज की कहानी को। आपने देखा होगा पहले जो दृश्य था उसमें काला डंडा केवल मैंने पकड़ा हुआ था 1990 में। क्यों? क्योंकि वो लोगों की परंपरा जो आजकल आप देखते हैं उसमें थी ही नहीं। तो खैर, इसी प्रकार की रोचक कहानियां, रोचक बातें, द इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स एज दे से इन इंग्लिश will be available in this new series of ours on कमाल है। ये जो नई श्रृंखला हमने शुरू की है कमाल है पर, भारत में टीवी न्यूज की कहानी, एक चश्मदीद की जुबानी। तो इसकी जो पहली श्रृंखला का पहला अंक होगा वो है क्यों है 1990 का दशक सबसे खास। तो मैं शुरुआत करता हूं अपनी कहानी से, क्योंकि मेरी जो कहानी है वो लगभग भारतीय टेलीविजन न्यूज की ही कहानी है। बात शुरू होती है 1990 में। 1990 के 1 दिसंबर को कुछ ऐसी नियति का नतीजा निकला कि मैं सीधे अपने आप को, मैंने बस 1 सप्ताह के बातचीत के अंदर अपने को पाया इन द थिक ऑफ थिंग्स। आई जॉइंड इंडियन टेलीविजन न्यूज। उस समय न्यूज ट्रैक की शुरुआत हो चुकी थी और मैं आई कॉल मधु त्रेहान एज द मदर ऑफ इंडियन टेलीविजन। She had started this thing, News Track, when she came back from US in late 1980s, 1989 में। वो कहानी फिर मैं सुनाऊंगा। जैसे मैंने कहा ना, बड़ी ही रोचक श्रृंखला होने वाली है, रोज कोई ना कोई मैं कहानी सुनाऊंगा, तो वो भी कहानी सुनाऊंगा। लेकिन आज बात करते हैं पहले 1992 की, जब मैंने कहानी की शुरुआत की थी 1 दिसंबर को, when I joined News Track।
और देखिए कितनी रोचक बात है, या मैं कहूं कि अस्तित्व में अद्भुत योजना है मेरे लिए। 1 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद या बाबरी ढांचा गिर गया। अब मेरा इसमें कोई योगदान नहीं था, एक संयोग कहिए या दुर्योग कहिए कि ऐसा हुआ। क्यों मैं जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि कोई भी पत्रकार, आप सब जानते हैं और जो पत्रकार हैं वो ज्यादा जानते हैं कि जिसने पत्रकारिता की शुरुआत की हो, कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे उसको संसद भवन परिसर में प्रवेश करने में। लेकिन देखिए नियति का संयोग, 1 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया 1992 में, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिर गई और उसके अगले दिन मैं संसद भवन में था, सुबह से लेकर शाम तक। और यहाँ एक और रोचक कहानी आपको सुनाता हूँ। 1992 की जो बात है, 90 के दशक की, तो पहले तो एक बात निवेदन कर लूँ आपसे कि आज आपको ये दिख रहा है टीवी न्यूज़ का तड़क भड़क तामझाम, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब तो रिकॉग्निशन भी नहीं थी कि टीवी पत्रकारिता में कोई चीज़ होती है। और ये जिक्र मैंने इसलिए छेड़ा कि जब 7 दिसंबर 1992 को हुआ कि भाई कौन जाएगा संसद परिसर में कैमरा लेकर के, शायद अजमल जामी थे कैमरा पर्सन और जगमोहन थे हमारे कैमरा असिस्टेंट। तो लोगों ने कहा ठीक है पास बनवा लेते हैं, लेकिन उस समय टीवी पत्रकारिता की कोई मान्यता ही नहीं थी। केवल दूरदर्शन को मान्यता प्राप्त थी टेलीविजन पत्रकारिता के दौर पर, और वो कैमरा लेके जा सकते थे। तो समवन सजेस्टेड, शायद नूतन मनमोहन ने सुझाव दिया कि भाई कोई ऐसा है हमारे न्यूज ट्रैक में जो कि एमपीज पास लेके खुद भी जाए और विजिटर्स पास में कैमरामैन को भी ले जाए। तो उस प्रकार 1-2 सांसद थे हमारे परिचित। तो सांसद के विजिटिंग पास में देखिए टेलीविजन पत्रकारिता कैसे शुरू हो रही थी 1990 के शुरुआती दशक में। तो एक एमपी के विजिटर पास लेकर के अजमल जामी हमारे कैमरा पर्सन, जगमोहन जी हमारे कैमरा सेशन के लेके मैंने प्रवेश किया 1992 के 7 दिसंबर को संसद भवन में। तो देखिए कैसा अद्भुत संयोग। ये मैं विनम्रता के साथ अस्तित्व का धन्यवाद करता चलता हूं कि शायद इस योग्य में हूं कि नहीं हूं, लेकिन ये अवसर सुअवसर मुझे मिला कि सप्ताह भर के अंदर पत्रकारिता की शुरुआत का आई वॉज इन द प्रेमिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और न जाने कितनों का इंटरव्यू किया, मतलब जितने, मैं पत्रकार तो था नहीं कोई मांझा हुआ, जो लोग आए मैं सीधे पूछ लूं कि भाई बाबरी मस्जिद गिर गई है, उस पर आपका क्या कहना है, बस ये काम था। सब लोग बोलते जाए, मैं थक चुका था। इनफैक्ट मुझे वाजपेयी जी का याद है, अब तो खैर नया परिसर बन गया पार्लियामेंट का, जो पुराने परिसर में गेट नंबर 4 था जिसमें सारी गाड़ी आती थी, तो उतरे तो वाजपेयी जी को तो उस समय भी सब लोग जानते थे, मैं भी जानता था। तो उनका जो उत्तर था अभी भी उस समय मैं नहीं समझ पाया, लेकिन अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। मैं आपको बताता हूँ, दरवाजा खुला, खुद उतरे एकदम होते हुए, और उस समय कैमरा होता नहीं था, केवल एक नहीं था अकेला, काला डंडा लेकर के। मैंने कहा लोगों तो लगा नहीं था न्यूज ट्रैक का उस समय। हाँ भाई बताइए क्या है। मैंने कहा बिल्कुल स्वाभाविक सा प्रश्न है वाजपेयी जी कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर गया है, उस पर आपको क्या कहना है। तो सुनिए उनकी प्रतिक्रिया, शायद वो कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। कहते अरे भाइयों, आप लोग अंधेरी कोठरी में काली बिल्ली क्यों ढूंढ रहे हैं। मैं हवा गया, इसके पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता वो फिर परिसर के अंदर चले गए। तो ये एक प्रतिक्रिया मैंने सुनाई, न जाने कितने लोगों की प्रतिक्रिया आती गई। सुबह करीब 10 से 11 बजे मैंने प्रवेश लिया होगा संसद परिसर में, करीब 2-3 बज गए, मैं भी थक के बैठ गया। हमारे कैमरा पर्सन और कैमरा असिस्टेंट भी, वो अलग से कहानी सुनाऊंगा कि क्यों कैमरा पर्सन कैमरा असिस्टेंट होते थे, कितने किलो का भारी कैमरा हुआ करता था और कैसे एक रिकॉर्डर अलग हुआ करता था, यूमेटिक टेप हुआ करता था। तो ये सब आगे की श्रृंखला में। लेकिन उस दिन क्या हुआ, करीब 3 बजे के आसपास, बिल्कुल थक गया, लेकिन आई थिंक जामी वॉज देयर, करेक्ट मी जामी इफ आई एम रॉन्ग, इफ यू आर हियरिंग दिस। तो उसने कहा कुमार वो देखो एक और साउथ इंडियन कोई बैठा हुआ है, उसका भी ले लो जब सबकी प्रतिक्रिया ले रहे हो। और वो बिल्कुल स्टाउटली बिल्ट, डार्किश लुंगी पहने हुए एक व्यक्ति बैठे हुए थे। मैं इतना थक चुका था, मैंने कहा जामी रहने दे यार, बहुत थक गया मैं आज। पता है वो लुंगी पहने हुए डार्किश साउथ इंडियन कौन थे? ही वॉज HD देवेगौड़ा। बाद में मुझे पता लगा जब 1996 में प्रधानमंत्री बने। तो 1992 के उस 7 दिसंबर के दिन पार्लियामेंट परिसर के अंदर मैं थक करके उनके पास गया नहीं था, और 4 साल के अंदर वो भारत देश के प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा जी। तो ये रही पहली कहानी आज पहली श्रृंखला में। इस जो नई श्रृंखला हमने शुरू की है कि भारत में टीवी न्यूज की कहानी, एक
चश्मदीद की जुबानी। तो इस पहली जो घटना का जिक्र मैंने किया 1992 का, जब मेरी शुरुआत हुई थी दिसंबर 1992 में, तो एक खास मकसद है पूरे टेलीविजन इतिहास के लिए, जरा गौर से सुनिएगा। उसके बाद मैं दूसरी कहानी भी सुनाऊंगा, बड़ी रोचक कहानी है वो, लेकिन पहली कहानी के अंत में मैं इतना निवेदन करूंगा कि 1992 में, इन 1992, अबाउट 34 years back, टीवी जर्नलिज्म डिडंट एग्जिस्ट इन इंडिया। अब आप कहेंगे कैसे नहीं भाई, दूरदर्शन तो 1950 के दशक से शुरू हो चुका था, तो हाउ यू आर डिक्लेयरिंग कुमार राजेश की टीवी न्यूज था ही नहीं उस समय। भाई सुनिए, टीवी न्यूज इस तरीके से नहीं था कि तब भी और अब भी लगातार आजादी के बाद से जो दूरदर्शन है वो सरकारी पैसे पर चलता है। तो जरा अगर जरा कड़वे शब्दों का प्रयोग करें तो तब भी और आज भी दूरदर्शन सरकारी भोपू है। तब 1992 में या उसके पहले 80 के दशक में दूरदर्शन पर हिम्मत नहीं थी किसी को कि कोई कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के प्रधानमंत्री के खिलाफ गलती से चू भी कर दे, बोल भी दे। वो मैं अलग से फिर कहानी सुनाऊंगा आगे श्रृंखला में कि 1980 के दशक में जब मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय के डिबेटर के रूप में दूरदर्शन पर गया तो कितनी रोचक बात हुई थी जब मैंने केवल राजीव गांधी का जिक्र भर छेड़ दिया था। तो तब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या कांग्रेस के बारे में आप चू तक नहीं बोल सकते थे दूरदर्शन पर, और अब दूरदर्शन पर हमारे दो सबसे प्रमुख राजनेता जो गुजरात से आते हैं और उनकी पार्टी जो है बीजेपी, उनके खिलाफ हिम्मत नहीं है कि दूरदर्शन कोई बोल दे। तो ये मैं किसी की निंदा या आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये एक तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। ये थी दूरदर्शन की स्थिति तब और वो है दूरदर्शन की स्थिति आज भी। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब 1992 में मैंने टीवी पत्रकारिता की शुरुआत की थी, उस समय टीवी पत्रकारिता थी ही नहीं, केवल दूरदर्शन था। क्योंकि केवल तो पत्रकारिता तब कहेंगे ना आप जब दोनों पक्ष हो। हालांकि ये अलग विषय है कि आज भी एक पक्षीय रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन कम से कम हमारे पास विकल्प तो मौजूद हैं कि इस पक्ष को भी सुन लीजिए, उस पक्ष को भी सुन लीजिए। लेकिन तब केवल दूरदर्शन था और केवल सरकारी भोपू। इसीलिए मैं कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं आपसे कि तब टीवी पत्रकारिता थी ही नहीं 1992 में, क्योंकि दूरदर्शन के अलावा कोई टीवी न्यूज नहीं था, कोई चीज नहीं थी। और आज की तारीख में हम सामने सामने बैठे हैं 2026 में, तो पता है टीवी न्यूज देश भर में जितने भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं के टीवी न्यूज चैनलों को अगर हम मिला लें, केवल टीवी न्यूज चैनलों को, तो कितनी संख्या होगी सोचिए जरा, मन में ले लीजिए। करीब 1000, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता है क्योंकि कुछ साल पहले 500 से ज्यादा संख्या हो चुकी थी। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं 2026 में लगभग 1000 के आसपास टीवी न्यूज चैनल है भारत की सभी भाषाओं में, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पास लिस्टेड है। उनकी परमिशन, उनकी अनुमति के साथ वो चल रहे हैं। और मैं जिक्र भी नहीं कर रहा हूं अनगिनत यूट्यूब चैनलों की और बाकी सोशल मीडिया कंटेंट की। तो 1992 में टीवी न्यूज चैनलों की संख्या 0 और आज टीवी न्यूज चैनलों की संख्या पूरे देश में लगभग 1000 सभी भाषाओं को मिलाकर। तो ये है पूरे टेलीविजन न्यूज की कहानी, जो कि रोज कुछ न कुछ इसकी झलकियां हम आपके सामने रखते जाएंगे। लेकिन आज एक और अपने निजी अनुभव के साथ एक महत्वपूर्ण कदम या महत्वपूर्ण जो चीज हुई थी टेलीविजन न्यूज के इतिहास में, उसका मैं जिक्र करूंगा। जुलाई 1995 में जब आज तक की शुरुआत हुई थी दूरदर्शन के मेट्रो चैनल पर। हालांकि ये बताता चलूं कि 1995 के जुलाई में जब तक दूरदर्शन के मेट्रो चैनल पर शुरुआत हुई थी आज तक की, उस समय तक जी न्यूज की शुरुआत हो चुकी थी। जी न्यूज की शुरुआत, क्षमा करें, जी न्यूज चैनल की शुरुआत नहीं हुई थी। जी टीवी एक निजी चैनल के रूप में 1990 से 95 के बीच में आ चुका था। और उस जी टीवी के ऊपर रात में 10 बजे एक डेली न्यूज बुलेटिन की शुरुआत भी हो गई थी। और उस न्यूज बुलेटिन को बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे रजत शर्मा जी। आप लोग सब जानते हैं इंडिया टीवी पर रजत शर्मा जी को। तो रजत जी ने जी टीवी पे न्यूज की शुरुआत 95 के पहले कर दी थी, एक निजी न्यूज बुलेटिन डेली के रूप में। लेकिन जो सबसे बड़ा चैनल आज बन चुका है आज तक,
उसकी शुरुआत का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण कदम है भारतीय टीवी न्यूज चैनल के इतिहास में। तो आज तो चैनल है, जी न्यूज भी अलग से चैनल है, आज तक भी अलग से चैनल है, लेकिन तब जी टीवी पर आता था जी न्यूज, और आज तक कैसे शुरू हुआ, बस एक उसी कहानी के साथ आज के अंक की मैं का समापन करूंगा। तो आज तक का पहला अंक 20 मिनट की न्यूज बुलेटिन प्रसारित हुई 17 जुलाई 1995 को दूरदर्शन के मेट्रो चैनल पे 9:30 से 9:50। और विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि शायद मुझसे ज्यादा स्मार्ट और सुंदर, मुझसे ज्यादा हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानने वाले, क्योंकि मैं दोनों भाषा में लगभग समान रूप से अपनी बात रख पाता हूं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान रूप से अधिकार रखने वाले भी दुनिया में या देश में बहुत लोग हो सकते हैं। लेकिन अस्तित्व में कितनी अद्भुत योजना थी कि आज तक के उस पहले अंक का जब प्रसारण हुआ 17 जुलाई 1995 को दूरदर्शन पर, तब उस पहले अंक में माइक लेके रिपोर्टर के रूप में अगर कोई केवल एक ही रिपोर्टर दिख पाया था, वो पूरे आज तक के इतिहास का पहला रिपोर्टर कैमरे के सामने आने वाला विनम्रता पूर्वक इस समय आपके सामने बैठा है और भारतीय टेलीविजन न्यूज की पूरी कहानी दोहरा रहा है, सुना रहा है आपको, और उसके पहले संस्करण से इस समय आप रूबरू हो रहे हैं। हालांकि उस पहले एपिसोड में हमारे एंकर थे एसपी सिंह जी, सुरेंद्र प्रताप जी, जिनको प्यार से हम एसपी बुलाया करते थे, लेकिन एक ही रिपोर्टर देखा था उस पहले अंक में आज तक के 17 जुलाई 1995 को, जो माइक लेके सामने दिख पाया था। रिपोर्टर वॉइस ओवर चल रहे थे, जो दिखने वाला था वो विनम्रता पूर्वक कुमार राजेश, दिल्ली आज तक। उसी के आसपास की एक झलकी आपने देखी। तो अब आज के इस अंक का समापन करने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये जो श्रृंखला की, नई श्रृंखला की हमने कमाल है पर शुरुआत की है, इसका नाम है भारत में टीवी न्यूज की कहानी, एक चश्मदीद की जुबानी। और क्यों सुनेंगे आप इस चश्मदीद से? क्योंकि इस चश्मदीद ने, इस इंसान ने टीवी न्यूज के तमाम उठापटक को जिया है पिछले 3 दशकों से ज्यादा। और जाते जाते समापन के तौर पे मैं एक बार पुनः कोशिश करता हूं वो झलकी दिखलाने की। इस तरीके से वो टीवी न्यूज की झलकियां पिछले 3 दशकों के कुछ खास पल क्या हुए वो मैं आपको दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं। चंद्रास्वामी चाहे कुछ भी कहें, पर अपनी गिरफ्तारी की संभावना से वे परेशान जरूर हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट जाने की बात वे क्यों करते। अब देखना यह है कि ये विवादास्पद तांत्रिक क्या इस बार फिर बच निकलेंगे। संजीव आचार्य के साथ कुमार राजेश, दिल्ली आज तक। यहाँ इनकी देखभाल की सुविधा और परिवारजनों से मिलने की छूट जाहिर है जेल से ज्यादा है। कुमार राजेश, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, दिल्ली आज तक। ऊपरी न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ संसद में महज एक बार इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। अमित जी, पटना के इस पावन धरती पर और खास करके मौर्य टीवी पर आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। क्या बात, जी हाँ, आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। जी हाँ, तो इस प्रकार आपने देखा कुछ छोटी छोटी झलकियां मेरे 3 दशक से अधिक के अनुभव के, केवल पत्रकार के ही तौर पर नहीं, पत्रकार के बाद एक विश्वविद्यालय में टीवी पत्रकारिता पढ़ाते हुए भी कुछ झलकियां आपने देख ली। तो विदा लेने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन करते हुए कि ये जो नई श्रृंखला शुरू हुई है आज से कमाल है पर, इसका नाम है भारत में टीवी न्यूज की कहानी, एक चश्मदीद की जुबानी। आशा है इसका पहला अंक क्यों है 90 का दशक सबसे खास आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगली मुलाकात तक के लिए, इस श्रृंखला के अगले अंक तक के लिए कुमार राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.